Good afternoon, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. भैया, गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी सीकर। बच्चों, हम बीएससी पार्ट थर्ड में एक टॉपिक है इनुलेट्स, उसके बारे में अध्ययन हमने शुरू किया था और उसमें सबसे पहले व्हाट इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जो इन कंपाउंड्स को रिएक्टिव बनाता है, उसके बारे में पढ़ा। एग्जाम्पल हमने पढ़े एसिडो एसिटिक एस्टर एंड मेलोडिक एस्टर। फिर हमने मेथड ऑफ सिंथेसिस, क्लेजर कंडेंसेशन, कि किस तरह से एसिडो एसिटिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा कि एसिडो एसिटिक एस्टर में एक विशेष प्रकार की समावयवता, जिसे हम कहते हैं चलावयवता, टॉटोमेरिज्म, पाई जाती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और एसिडो एसिटिक एस्टर के दो स्ट्रक्चर्स, कीटो और इनो फॉर्म के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एसिडो एसिटिक एस्टर की सिंथेटिक यूटिलिटी के बारे में। देखिए बच्चों, जो एसिडो एसिटिक एस्टर है, ये जो कंपाउंड है एसिडो एसिटिक एस्टर, मैंने इस कंपाउंड के फॉर्मूले का किस तरह से हम फॉर्म कर रहे हैं, कैसे हम इसका नाम बोल रहे हैं, क्या इसका आईयूपीएससी नेम होगा, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। अब इस सत्र में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक यूजेस ऑफ एसिडो एसिटिक एस्टर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर फॉर द ह्यूमन बीइंग्स दैट एसिडो एसिटिक एस्टर से सेवरल केमिकल्स का, अनेक प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, कीटो एसिड्स, डाइकीटोन्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मेडिसिन लाइक एंटीपायरीन, बार्बिट्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये मैंने आपको कुछ बताए हैं, अदरवाइज इस एसिडो एसिटिक एस्टर की जो सिंथेटिक यूटिलिटी है वो इतनी वास्ट है, और ह्यूमन सोसाइटी के लिए इट्स ए पार्ट ऑफ ऑल दीज केमिकल्स वी यूज। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, we can prepare डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आप एक एग्जांपल आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा, वैलेरिक एसिड, दैट इज इथाइल एसिटिक एसिड, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, वो हम इस सत्र में उसका संश्लेषण इसके द्वारा पढ़ेंगे। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इथाइल एसिटिक एसिड, ये एग्जांपल आपने पढ़ा है स्टीरियोकेमिस्ट्री में बीएससी पार्ट थर्ड में। ये टॉपिक हम किस क्लास में पढ़ रहे हैं? बीएससी पार्ट थर्ड में। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, दिस ऑल कोरिलेट। यहां पर
इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड दैट इज वैलेरिक एसिड। ये आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि किस तरह से हम वैलेरिक एसिड को एक शब्द लगाते हैं आगे, एक्टिव वैलेरिक एसिड। दिस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ द सेकंड इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपने बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़े हैं, दैट इज मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेनिक एसिड, एडिपिक एसिड, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड हाइड्रोक्सी एसिड्स, ये आपने बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़े हैं। कीटोन्स, कीटोन्स के अंदर वेरियस टाइप ऑफ कीटोन्स। नंबर तीसरा कीटो एसिड्स, लेवलिनिक एसिड, गामा कीटोनिक एसिड, यू नो, जिनकी जिनकी सब इन सब की अलग अलग सिंथेटिक यूटिलिटी है। द थर्ड फिफ्थ वन इज डाइकीटोन्स, दैट इज एसिटाइल एसीटोन और एसीटोनिल एसीटोन। नाउ नेक्स्ट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा है दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दीज आर होमोसाइक्लिक, क्योंकि यहां पर रिंग के अंदर, वलय के अंदर सभी कार्बन होते हैं, समान परमाणु होते हैं, सो दैट दीज आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। अब हम यहां पर पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक। वैसे हेटेरोसाइक्लिक शब्द कोई नया नहीं है, 12th से 11th स्टैंडर्ड से जब हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं तो हम दो तरह के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, वन इज होमोसाइक्लिक एंड अदर इज हेटेरोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक में कॉमनली मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा एक चीज याद रखना आप, सीरियल नंबर। हम जब भी कोई टेबल बनाते हैं तो लिखते हैं सीरियल नंबर। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट यू रिमेंबर, दीज आर थ्री कॉमन हेटेरोएटम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पर जो हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे, जैसे इससे बनेगा थायोफीन, थाया, इससे बनेगा पिरोल, पिरिडीन, और इससे बनेगा फ्यूरेन। तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी, मेडिसिन एज एंटीपायरिन, वी यूज एंटीपायरेटिक सिरप, शरीर के ताप कम करने के लिए। जब हमें फीवर होता है, कोई इंफेक्शन होता है, उससे जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर रेज होता है उसे कम करने के लिए, डाउन करने के लिए यूज एंटीपायरिन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये एसिटोएसिटिक एस्टर से निर्माण होती है। नेक्स्ट इज बारबिटूरिक एसिड, इज द पार्ट ऑफ मैन्योर्स। जैसे कहना चाहिए अलग अलग तरह की जो मैन्योर्स बनती हैं, जो हमारे फर्टिलाइजर में यूज होती हैं और खेती में काम में आती है, तो बारबिटूरिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन। तो दीज आर सम, मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं, बाकी हम इनको डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहां पर इन सबको मैंने आपको बताया कि और भी कई तरह के यौगिकों का, रसायनों का एसिटोएसिटिक एस्टर से निर्माण होता है। मैंने लिखा है यहां पर यूजेस, संश्लेषणात्मक अनुप्रयोग, सिंथेटिक यूजेस ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। देखो बच्चों, ये जितना भी केमिकल्स हैं, इन सब का फॉर्मेशन यहां पर ये इसकी मास्टर की है। ये चार स्टेप ए, बी, सी और डी, ये चार स्टेप्स इन सब सिंथेसिस की मास्टर की है। तो यू कैन प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ केमिकल बाय यूजिंग दीज 4 स्टेप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, अच्छी तरह से आपको इन 4 स्टेप्स को पढ़ना है, आपको इन 4 स्टेप्स के बारे में अच्छी तरह से आपको देखना है। हम करते क्या है, सबसे पहले देखो ऐसा है कि जैसी हमारी नीड होगी हम उन स्टेप को काम में ले लेंगे। मतलब नीड से मतलब है जो हमें केमिकल का फॉर्मेशन करना है, इन स्टेप में से हम उतने ही स्टेप को यूज करके उस केमिकल को बना लेंगे। बट दिस इज ओवरऑल फॉर ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट, व्हाट वी आर यूजिंग, दिस इज एसीटो एसिटिक एस्टर, AAE। एक और नाम मैंने कहा था इसका EAA। कॉमनली हम लिखते हैं इसको कैसे हैं, AAE और EAA। आप यूज टू हो जाए इथाइल एसिटो एसिटेट। ये दोनों नाम मैंने बिगनिंग में मेरे फर्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे कि कैसे इसको हमने इथाइल एसिटो एसिटेट कहा और कैसे हमने इसको एसिटो एसिटिक एस्टर कहा। नाउ व्हेन दिस AAE react with sodium ethoxide, it is alkoxide, then formation of sodium salt, that is sodium salt of acetoacetic ester। now हमें जैसे जरूरत होगी, what we are using either alkylation, तो alkylation के लिए हम यूज करते हैं RX, and for the acetylation we use RCOX, that is RCOCl। हमें एल्काइलेशन करना है या एसिटाइलेशन करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें बनाना क्या है। मैं आपको बताऊं बेटा, ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये एग्जैक्टली जैसे किसी हम होटल के अंदर जाते हैं और हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो हम देखते क्या है, वो हमें बताता है कि 25 तरह की वेजिटेबल्स उसके पास अवेलेबल हैं, डिशेस अवेलेबल हैं, और वो विद इन 10 to 15 मिनट्स वो डिशेस हमें बना के ला देता है। दैट एग्जैक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये 4 स्टेप से हम कितने ही तरह की, कितनी ही वैरायटी के रसायनों का निर्माण कर सकते हैं। तो यहां पर एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन में हम यूज करेंगे एल्किल हैलाइड और एसिटाइलेशन में हम यूज करेंगे RCOCl, X बराबर हेलोजन, सो दैट RCOX, यहां पर दिस इज द सोडियम सॉल्ट, इसको हमने लिया यहां पर, when this react with alkyl halide or this, it depends on our requirement। when react with this, the removal of NaCl, NaBr, commonly halide में हम either we are using Cl or Br, so we are not using F or I, chlorine and iodine। okay, now formation of this and formation of this monoalkyl derivative of acetoacetic ester। अब यदि हमें जरूरत है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगे। यदि हमें जरूरत है तो हम क्या करेंगे, वापस इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराएंगे, सोडियम एथॉक्साइड से कराएंगे, और वापस हम यहां पर बनाएंगे सोडियम सॉल्ट। ये बन गया यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल डेरिवेटिव, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल डेरिवेटिव। ओके, यहां फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल डेरिवेटिव। अब हम इसकी रिएक्शन वापस एल्किल हैलाइड से कराएंगे, तो यहां पर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, देन रिमूवल ऑफ NaX एंड यहां फॉर्मेशन होगा डाई एल्किल, यानी डाई एल्किल डेरिवेटिव ऑफ AAE। नाउ एस पर हमें एसिड फॉर्म करना है या कीटोन फॉर्म करना है, तो हम पहले जो हमने बनाया है, दिस इज मोनोएल्किल डेरिवेटिव एंड दिस इज डाईएल्किल डेरिवेटिव। तो हमने लिया है पर मोनोएल्किल डेरिवेटिव और इसका हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किससे किया, कंसंट्रेट एल्कोहलिक बेस, एल्कली दिया, उसको अल्कोहल में डिसॉल्व करके कंसंट्रेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, और इसके अंदर हम जब डालते हैं इस तरह से हाइड्रोलाइसिस, हम पढ़ते हैं पैरालाइसिस, पैरा मींस ऑर्गन, लाइसिस मींस डेथ, सो दैट ये मॉलिक्यूल का विघटन होता है, लाइसिस होता है, एंड किसके द्वारा होता है, हाइड्रो के द्वारा, तो द रिमूवल ऑफ दिस एसिटिक एसिड एंड दिस इज अवर प्रोडक्ट। हमें इस बात को कंसंट्रेट करना है, दिस मिथाइलिन ग्रुप, इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा
तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। हमें इन दोनों साइड प्रोडक्ट्स पर कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा मेन प्रोडक्ट इस मिथाइलिन ग्रुप से। सो फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एसिड, सो दिस इज द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। नाउ इफ वी आर यूजिंग इफ वी वांट कीटोन, तो हम क्या करेंगे, इसी एल्किल डेरिवेटिव को, ये वाला जो एल्काइल डेरिवेटिव है, इस एल्किल डेरिवेटिव को यहां पर हम इस जगह पर कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और वो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस किससे करेंगे, एल्कलाइन बेरियम हाइड्रोक्साइड से। वी आर यूजिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम एल्कलाइन करेंगे, और यहां पर कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, यहां पर लिख करके CH3 CO CH COO C2H5, और यहां पर हमारे पास है R। हम कर रहे हैं कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, किससे कर रहे हैं, एल्कलाइन बेरियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या होगा यहां पर इस तरह से HOH, एंड ये बन गया हमारे पास CH3 CO CH2 R। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमें इस रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का ध्यान रखना है, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा इसका हमें ध्यान रखना है कि रिएक्टिव मिथाइल वाला ग्रुप हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट व्हाट वी आर यूजिंग हियर 4 स्टेप टू प्रिपेयर सेवरल टाइप ऑफ केमिकल्स। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट बाय यूजिंग सोडियम एथॉक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ मोनोसोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर। Now, as per our requirement, what we are doing, either alkylation or acetylation of this sodium salt, so that this is sodium salt of acetoacetic ester. We are using alkyl halide, okay, so that removal of NaX, NaCl, NaBr, and formation of monoalkyl derivative ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर। नाउ अगर हमें फर्दर और जरूरत है, वापस हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, सोडियम एथोक्साइड से, देन फॉर्मेशन ऑफ अगेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल डेरिवेटिव, दिस इज द एल्काइल डेरिवेटिव, एंड इससे बना सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल डेरिवेटिव, देन वापस इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, और यहां पर फॉर्मेशन होता है डाइएल्किल डेरिवेटिव ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर। अब हमें यदि ये दोनों बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। यदि हमें ये बनाने हैं तो हम कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट इज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। सो व्हाट वी आर यूजिंग हियर लाइक दिस CH3, यहां पर इस तरह से इसकी बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, और बॉन्ड का ब्रेकेज होके इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो हमारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को यूज करके हम नेक्स्ट सेशन में अलग अलग तरह के सिंथेटिक अलग अलग तरह के रसायनों का निर्माण करेंगे, और हम देखेंगे कि किस प्रकार आसानी से इन सभी रसायनों का निर्माण होता है। मैं वापस आपको एक बार बहुत अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप्स को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये वो ही 4 स्टेप हैं, ये वो मास्टर की है जिससे आपका कोई भी किसी भी केमिकल का, किसी भी सिंथेटिक यूज के केमिकल का निर्माण हो जाएगा। फाइन, थैंक यू।